Hello everyone, welcome to Webtra Education. My name is MD Arshad. Today we are discussing about the payroll in Tally ERP 9. तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी आप मल्टीनेशनल कंपनी या बड़ी कंपनी या अच्छी सी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पेरोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो टैली में ये बिल्कुल आसान है इसको करना और आसानी से इसको किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरोल के लिए एक कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वेबट्राई प्राइवेट लिमिटेड नंबर 1 के नाम से मैंने एक कंपनी क्रिएट करा है। फीचर एक्टिवेट करने के लिए आप F11 F1 प्रेस करेंगे। F11 F1 प्रेस करेंगे और यहाँ आपको नीचे में मिलेगा मेंटेन पेरोल, इसे यस करना है। यस करने के बाद आप देन इसको एंटर करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसमें एक फीचर और है जो F11 F3 प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे इस साइड में आपको मिल जाएगा एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी, इसे भी यस करना है। उसके बाद नीचे सेट अल्टर पेरोल स्टैट्यूटरी डिटेल, इसे भी यस करना है। इसे यस करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोविडेंट फंड जो कंपनी का होता है, कंपनी का कोड वो डालेंगे आप। यहाँ पे XYZ कुछ भी हो सकता है। कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड क्या है वो भी डाल सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कोड ये भी डाल सकते हैं। कंपनी कोड ESI ब्रांच ऑफिस उसका कहाँ है वो डाल सकते हैं। ESI ब्रांच ऑफिस का कोड, स्टैंडर्ड वर्क डेज पर मंथ ये क्या है वो डाल सकते हैं। कारपोरेट रजिस्टर नंबर क्या है उसका, ये सारी कंपनी की रिक्वायर्ड होती है। ये कंपनी का डिटेल सारा फिल कर सकते हैं आप। यहाँ पे टेन नंबर क्या है उसका, इनकम टैक्स सर्किल क्या है, डिडक्टर टाइप किस तरह का है, कंपनी गवर्नमेंट है या अदर है वो ले सकते हैं। डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न कहाँ है वो ले सकते हैं। सन ऑफ डॉटर कौन है उसका, डिस्टिग्नेशन पेशा क्या है उसका, पेन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आप फिल कर लेंगे। देन फिल करने के बाद आप इसको आपको एस्केप करके आना है। यहाँ इस तरह से स्क्रीन हाईलाइट होगी। पेरोल इन्फो में आना है। पेरोल इन्फो में आने के बाद सबसे पहले आप एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप में यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप क्रिएट कर रखा है। एक ग्रुप मार्केटिंग का है, दूसरा सेल्स का है। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना है, अंडर में प्राइमरी रहेगा। अभी हमको सैलरी डिफाइन नहीं करना है तो नो सैलरी नो ही रहेगा। दैन इसको सेम दूसरा भी इसी तरह से, और भी ग्रुप जितने भी ग्रुप होते हैं सब आप इस तरह से क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। दैन एस्केप करके आप फिर आ जाएंगे यहाँ एम्प्लॉयज़ में। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। यहाँ मैंने 2 नाम क्रिएट कर रखा है। एक राम है, राम जिसे इस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे राम मार्केटिंग ग्रुप में है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2 मई 2020 है। अभी हम इसकी सैलरी डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो नो ही रखेंगे इसको। एम्प्लॉय नंबर क्या है, हर कंपनी में ये हर एम्प्लॉयर को एक नंबर दिया जाता है, उसके हिसाब से उसका अटेंडेंस वगैरह सैलरी वगैरह भी पे की जाती है। डिस्टिग्नेशन क्या है उसका, पेशा, लोकेशन कौन सी जगह पे उसको रखा गया है, जेंडर में मेल है या फीमेल है, फिलहाल ये मेल है। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, फादर मदर्स नेम क्या है, सपोज नेम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सारे आप ले सकते हैं। उसकी बैंक डिटेल भी आप ले सकते हैं, रेगुलर टैक्स, ये सारी डिटेल, उसका पेन नंबर, PF अकाउंट नंबर, EPS अकाउंट नंबर, ये सारे कंपनी के रिक्वायर के हिसाब से आप उससे आराम से ले सकते हैं। देन सेम इसी तरह से एक सीता का मैंने लिया है। सीता जो है ना से ये वो मार्केटिंग ग्रुप में था और ये सेल्स ग्रुप में है। इसकी भी ज्वाइनिंग डेट मैंने सेम रखा है। नो सैलरी डिफाइन अभी नहीं कर रहे हम। ये इसकी ब्लड ग्रुप, एम्प्लॉय, डिस्टिग्नेशन, जेंडर मेल है या फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, मेल एड्रेस, ये सारी डिटेल फिर इसका आप ले सकते हैं। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप एस्केप करके आप आ जाएंगे यूनिट्स में। यूनिट्स में आप आने के बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे डे, इस तरह से डे लेंगे आप। फिर यहाँ पे दूसरा आवर्स लेंगे आप और मिनट, इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मंथ लेता हूँ, मंथ 30 डेज़ का ले लेता हूँ, 30 डेज़ होता है, ये ले लिया मैंने।
और मिनट्स जो है से हमारा कोई लेट आवर आएगा उसके लिए भी, तो 60 मिनट्स का 1 आवर्स होता है, ये मैंने ले लिया। और डे में ले लिया मैंने। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंपल नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड है। तो डे लिया मैंने 24 आवर्स का होता है ये। इस तरह से ये सारे आप यूनिट्स क्रिएट कर लेंगे, फिर एस्केप करके आप आसानी से आ जाएंगे अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में आएंगे। यहाँ भी आप अटेंडेंस क्रिएट करेंगे। आप अब्सेंट कौन है, जैसे कि यहाँ पे ये मैं अब अटेंडेंस पे कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा अब्सेंट में यहाँ पे आप लेंगे अटेंडेंस टाइप, पीरियड टाइप में आप लेंगे लीव विद पे। उसके बाद लेट आवर में प्रोडक्शन आ जाएगा। ओवर टाइम में आप यहाँ पे प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन ही लेंगे आप। फिर उसके बाद है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में आप यहाँ पे लेंगे अटेंडेंस लीव विद डेज, सिक लीव। अब वो कर्मचारी है तो उसको छुट्टी भी कभी चाहिए, तो यहाँ भी आप अटेंडेंस लीव विद डे लेंगे आप। इस तरह से सबको आप क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आप फिर एस्केप करके आ जाएंगे पे हेड में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे हेड बनाना। पे हेड में मैंने यहाँ पे बहुत सारे पे हेड बना रखा है। बेसिक पे, बोनस कितना देना है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कमीशन, मैं आपको सब एक एक करके डिफाइन करता हूँ कैसे आगे होगा। तो सबसे पहले आप बेसिक पे लेंगे। बेसिक पे में यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय इनकम टाइप में फिक्स्ड लेंगे आप। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा, अफेक्ट नेट सैलरी है तो यस करेंगे, यहाँ पे बेसिक पे आ जाएगा। यूज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, अगर 5 साल या 7 साल या 6 जो भी होता है, 5 साल के बाद अगर ग्रेजुएटी देते हैं तो इसको यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या है सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल्स, इसे भी आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपको लेना पड़ेगा बेसिक सैलरी। और यहाँ पे ऑन एक्चुअल वैल्यू पे लेंगे आप, इसे यस रखेंगे। ऑन अटेंडेंस लेंगे, प्रेजेंट लेंगे, मंथ और यूज़ ऑफ डिफाइंड सैलरी। यहाँ पे आप उसकी सैलरी जो है वो कितने दिनों में डिफाइन करते हैं, तो मैं इसकी सैलरी 30 डेज़ में डिफाइन करता हूँ। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब दूसरा है बोनस। तो बोनस भी आप इसी तरह से अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ में आ जाएगा, फिक्स्ड आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा ये। उसके बाद इसे यस रखेंगे आप। उसके बाद नीचे आप बोनस लेंगे और यहाँ पे इसे आप ग्रेजुएटी नहीं रहेगा, इसे यस करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप ले सकते हैं बोनस। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोनस है, तो यहाँ आप सीधा ऊपर आ जाएंगे और बोनस ले लेंगे। ऑन एक्चुअल वैल्यू पे लेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा बता दूँ। फ्लैट रेट लेंगे, मंथ लेंगे, ये सारी डिटेल आप इस तरह से इसकी भी लेंगे। दूसरा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो यहाँ आप इस तरह से लेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उसके बाद है यहाँ पे हेड में अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ही लेंगे और यहाँ इसे यस करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो ये लेंगे। ऑन एक्चुअल वैल्यू पे लेंगे, इसे यस रहने देंगे। यहाँ फ्लैट रेट, यहाँ मंथ, एंटर करके इसको भी आप सेव करेंगे। इस तरह से यहाँ पे कमीशन का बना लेते हैं। कमीशन में भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड वैल्यू, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे भी। देन इसको भी आप एंटर करके फ्लैट रेट पे डेज पे एंटर करके सेव करेंगे। फिर इसी तरह से कन्वेंस का लेंगे, जो कितनी छूट दिया जाता है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा यहाँ, इसे यस रहने देंगे। कन्वेंस देंगे, इसे नो ही रहने देंगे, इसे फ्लैट रेट पे लेंगे और मंथ लेंगे। दैन इसको भी आप सेव करेंगे। उसके बाद डीए देंगे, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं। डीए भी हम यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स्ड आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा। फिर डीए, फिर यहाँ पे इसे नो ही रखेंगे और यहाँ आप
उसके बाद आप यहाँ पे इसे नो ही रहने देंगे। यहाँ पे लेंगे आप एस कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे देन यहाँ पे लेंगे ऑन करेंट स्पेसिफिक टोटली लेंगे अर्निंग टोटल। देन यहाँ पे परसेंटेज में लेंगे और 10% के हिसाब से मैंने ले लिया, 10% लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे है अर्निंग फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। अगर इसकी फुल फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे PDF फाइल पे जाकर देख सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम, यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अंडर में लेंगे करेंट लायबिलिटी, इसे यस रहने देंगे। एंटर करके यहाँ पे एस कंपोनेंट वैल्यू, यहाँ पे मंथ लेंगे। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और 10% ले लेंगे। देन इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे एम्प्लॉई है, तो इस तरह से आप ये सारे डिटेल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट मैंने ध्यान से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चे लोग अक्सर यहाँ पे जहाँ पे करेंट लायबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा देते हैं, इसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। EPF अर्निंग प्रोविडेंट फंड मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखा है। एम्प्लॉय डिडक्टर लेंगे आप, यहाँ पे PF अकाउंट नंबर लेंगे। देन इसको एंटर करके 12% मैंने ले लिया, आप भी ले लेंगे। और EPF जो है ये हमारा इस तरह से डिडक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला आ जाएगा, यहाँ बेसिक पे आ जाएगा। और ये हमारा 3.67 सेकेंड में करता है। और भी है यहाँ पे EPF @8.33% मैंने लिया है। यह आ जाएगा एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, PF अकाउंट नंबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, बेसिक पे, एड, एंटर परसेंटेज करके आप इसको सेव करेंगे। ये जो आपकी कंपनी की रिक्वायर होगी इसके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। दैन इसको एंटर करके इसको भी सेव करेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है ESI 4.7। तो ESI में भी वही डिडक्शन आ जाएगा, करेंट लायबिलिटी आ जाएगा, एस कंपोनेंट, स्पेसिफाई, बेसिक फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे 4.7%, ये आपके एरिया और लोकेशन के हिसाब से ये कटता है। उसके बाद ग्रेजुएटी, आपकी 5 साल में जो ग्रेजुएटी आपने कंपनी के लिए वर्क किया है वो ग्रेजुएटी आपको किस तरह से दिया जाता है वो भी आप ले सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी है। HRA भी दे सकते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉई फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या आ जाएगा, एंटर करके इसको भी आप 14% देते हैं, 14% मैंने ऐड कर दिया। लेट आवर भी आप काट सकते हैं। डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय इनडायरेक्ट इनकम क्या आ जाएगा, लेट आवर ऑन प्रोडक्शन, लेट आवर में आ जाएगा। और यहाँ पे सेम एंटर करेंगे आप इसको, आप इस तरह से सेम लेंगे, देन इसको सेव करेंगे। उसके बाद कंपनी लोन भी प्रोवाइड कराती है, तो यहाँ पे लोन लेंगे आप। यहाँ लोन में आपको आ जाएगा लोन एंड एडवांस, यहाँ भी लोन एडवांस, यहाँ यस रहेगा, फ्लैट रेट, मंथ, देन इसको एंटर करके सेव करेंगे। ओवर टाइम भी लेंगे आप। अर्निंग फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यस, ओवर टाइम, यस, प्रोडक्शन टाइम, ओवर टाइम, देन इसको भी सेव करेंगे। उसके बाद एक टैक्स भी कटता है, TDS वगैरह भी कटता है, तो एम्प्लॉय स्टेशनरी डिडक्शन लेंगे आप। यहाँ पे इनकम टैक्स, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस क्या आ जाएगा, यस, इसे यस रखना, एस पर कम मंथ आ जाएगा। देन इस तरह से आप ये सारे पे हेड आप बना सकते हैं। तो ये सारे मैंने आपको आज बताया है, ये सारे आप इस तरह से क्रिएट करेंगे। और मैं सैलरी डिफाइन करना, इनकम टैक्स डिटेल और वाउचर टाइप और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वजह से, तो बने रहिए वेब ट्राई एजुकेशन के साथ। और जो ये सारी फैसिलिटीज़ है सारे इस तरह से आप इसको करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि अगर इसमें कोई कमी है या ना समझ में आया हो तो फिर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।